बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम एक ऐसे मजबूत और बावकार सितारे की, कैप्रिकॉर्न। ये वो सितारा है जो अपनी मेहनत, अज़म और मजबूत इरादे के लिए जाना जाता है। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के दिन जो हैं वो इस स्टार के कैसे गुजरेंगे, तो ये कुछ कैलकुलेशन जो है वो मैं तैयार करके लाया हूँ आपके लिए कि किस्मत के सितारे जो हैं वो आपके कैसे चमकेंगे। आपकी मोहब्बत, कारोबार, ज़िंदगी के अहम फैसले जो हैं वो किस सिमत में जाएंगे। तो देखते हैं एक एक दिन की सिचुएशन जो है वो कैसे जाती है। आज जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाले दिनों में हॉरोस्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अच्छी मिलती रहे। ये हॉरोस्कोप जो है ये स्टार बेस पे है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका कोई स्पेशल रीडिंग जो है वो आपकी ली जाए, तो उसके लिए देखें, स्टार तो ये होता है कि जी एक इस महीने के दौरान में जो भी बंदा पैदा हुआ तो उसका स्टार जो है वो यही है। लेकिन जो असल चीज़ अहमियत रखती है वो ये है कि तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश, ये तीन चीज़ें जो अगर आपको सही ओरिजिनल मिल जाए तो फिर आपकी रीडिंग करने में मज़ा भी आएगा और आप भी कहेंगे कि आपने हालात के बिल्कुल करीब जाके इसकी कैलकुलेशन जो है वो की है। तो अगर आप इस किस्म की कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो रब्ता कर लें। आपको इंशाल्लाह आपके स्टार के मुताबिक, आपकी पैदाइश के मुताबिक जो है वो मैं कैलकुलेशन निकाल के आपको दे दूंगा कि आपका कौन सा दिन और कौन सा महीना कैसे गुजरेगा और उस दौरान में कौन कौन से वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो सकते हैं, किन चीज़ों से आपने बचना है और किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। 15 मार्च से चाँद की मौजूदगी जो है वो ज़हनी सुकून और जज्बाती हम आहंगी जो है वो ला रही है। ख़ानदान के साथ जो है वो वक्त गुजारना आपके लिए खुशगवार रहेगा। 16 मार्च को मरीख की तेज़ रफ्तारी जो है वो कारोबारी मामलात में जोशो खरोश बढ़ाएगी। नए मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए मौजू वक्त है। इस वक्त में अगर आप अपना कोई कारोबार जो है वो शुरू करना चाहते हैं तो बेहतरीन फ़ैसला लेने की अहलियत रखते हैं। 18 मार्च को अतारद की मुस्बत हरकत जो है वो बातचीत में बेहतरी लाएगी। किसी पुराने दोस्त से रब्ता हो सकता है जो नई राहें खोलेगा। किसी से हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाए। 19 मार्च को मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो माली इस्तेहकाम और सरमायाकारी के मौके फराहम करती हुई दिखाई देती है। दानिशमंदी से फ़ैसला करें, पैसा जब भी लगाना है दानिशमंदी से लगाना है। 20 मार्च को ज़ोरा का असर जो है वो मोहब्बत के मामलात में खुशगवार लम्हात ला सकता है। शादीशुदा जोड़ों के लिए रोमांस का जो वक्त है वो बेहतरीन है। 21 मार्च प्लूटो की ताकत मौजूदा अंदरूनी तब्दीलियाँ जो है वो ला रही है। अपने ख्यालात और जज्बात जो हैं वो उन पर काबू रखें, एहतियात करें। 22 मार्च को ज़ोल की मौजूदगी रोज़मर्रा के मामूलात में रुकावटें पैदा कर सकती है। सब्र से काम लें और जल्दबाजी से गुरेज करें। 23 मार्च को नेपचून की जो असर अंगेज़ी है वो रूहानी सुकून की तरफ माइल करेगी। आपको इबादत का दिन है और दुआओं में ये वक्त जो है वो आप गुजारें, क्योंकि 24 मार्च को यूरेनस की गैर मुतवक्को हरकत जो है वो नई नौकरी या नया मंसूबा, उसके बारे में आपको नवीद सुनाती हुई नज़र आ रही है। तो इन मौके से आपने बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाना है। चाँद और मरीख की जोड़ी जो है ये 25 मार्च को तवानाई और जोशो खरोश जो है वो बढ़ा रही है। नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 26 मार्च को मुश्तरी और ज़ोरा की जोड़ी जो है वो माली कामयाबी और कारोबारी ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा दे रही है। तो इस दौरान में अच्छा दिन है ये आपके लिए 26 मार्च। 27 को अतारद की तेज़ हरकत जो है वो गैर मुतवक्को पैगाम दे रही है। कोई ऐसा मैसेज जो है वो आपको वसूल होने का इम्कान है, तो गैर मुतवक्को जो होगा। गुफ्तगू में एहतियात बरतें। 28 मार्च को प्लूटो का असर आपकी शख्सियत पर मुस्बत असरात ला सकता है, ख़ास तौर पर बेहतरी के सिलसिले में। 29 तारीख को सूरज और ज़ोल का मिलाप जो है वो इस्तकामत में इजाफा करेगा। माली मनसूबाबंदी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। 30 मार्च को नेपचून का असर जो है वो जज्बात में तवाज़न लाएगा।
मोहब्बत के मामलात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। और 31 मार्च जो है वो महीने का आखिरी दिन, ये चांद की आखिरी हरकत है जो ज़हनी सुकून और खुशगवार लम्हात आपको मुहैया करेगी। ख़ानदानी ताल्लुकात में मोहब्बत और हम आहंगी आपकी बढ़ेगी। ये था आपका 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का सफ़र। अगले सफ़र में फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।